हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 में 20 डे के प्रिपरेशन प्लान में मैंने पिछला वीडियो जो कवर किया था, जो मैंने टारगेट दिया हुआ था, बहुत सारे लोगों ने उसे फॉलो किया था। अब इस दूसरे पार्ट में हमें क्या क्या चीज़ें करनी हैं वो चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ट्रेड पेपर को आप ज़रूर ध्यान दीजिए, पहली बात मैं कह रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये दोनों टॉपिक, ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ही सावधानी से करिए और इस पे ज़्यादा अपना टाइम दीजिए। उसके बाद से आता है टेस्ट सीरीज। इन 3 पॉइंट पे आप ज़्यादा ध्यान दे देंगे तो आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। और जो लोग अभी तक बुक्स नहीं ले पाए हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं होगा जो बुक्स नहीं लिया हो, बुक्स सभी लोगों ने परचेज कर लिया होगा। जिनके भी पास बुक्स नहीं है वो लोग ट्रेड का बुक और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर चाहे तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। उसका लिंक डायरेक्ट रहेगा, आप जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं। जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आपका मिल जाएगा, डीजल मैकेनिक है, फीटर है, फिजिक्स एंड मैथ्स का है, इलेक्ट्रीशियन के हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी बुक अवेलेबल है। तो अभी आपके पास टाइम नहीं बचा है, जिनके पास बुक्स नहीं है वो बुक्स ले लीजिए और अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए ज़्यादा हो सके तो। इस प्लान में आपको डेली कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है। एक मॉक टेस्ट मैंने 2 दिन के गैप पे कहा है करने के लिए। पिछले 4 दिन में मैंने कहा था कि 2 दिन के गैप पे करिएगा, लेकिन अब मैं कहूँगा कि 1 दिन के अल्टरनेट पे आप जो है कि टेस्ट सीरीज ज़रूर दीजिए। और उसके बाद से जो हमारा टारगेट था, पहले 4 दिन का जो टारगेट था मैंने बताया हुआ था, अब नेक्स्ट फर्स्ट को यहाँ पर रख देते हैं कि इधर नेक्स्ट 4 डे का अब जो आपका टारगेट रहेगा वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सीबीटी 2 के कहे थे करने के लिए, 4 ट्रेड पेपर के करने के लिए कहे थे, वो सफिशियंट है। आप चाहे तो ट्रेड पेपर जो और बचा होगा 3-4 पेपर और आप इस 4 दिन में कर लीजिएगा। सीबीटी 2 को आप बंद कर दीजिए, अब उसको मत दीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पे आपको फोकस रखना है। चौथे दिन मैंने कहा था कि पहले 4 दिन के प्लान में 3 दिन आपको टेस्ट नहीं देने थे, आपको चौथे दिन टेस्ट देने थे, तो वो कॉन्सेप्ट अब हटाना है आपको। अब आपको 1 दिन के गैप पे हर दूसरे दिन आपको एक फुल टेस्ट देना है, जिसमें ट्रेड भी इंक्लूडेड रहेगा। तो अब इस 4 दिन में क्या क्या करना है, पहला काम आपको क्या करना है कि हर 1 दिन के गैप पे, मतलब इस 4 दिन में 2 टेस्ट आपको देने हैं। उसके बाद से जो ट्रेड के भी 1-2 पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बच गए होंगे उसको आप पहले कर लीजिएगा। अब बात करते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में। 3 चैप्टर इसमें भी कवर करने हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी कवर करना है, हीट एंड टेम्परेचर कवर करना है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी तो पिछले 4 दिन के प्लान में हो गया था। तो अभी इस बार क्या करना है आपको, कंप्यूटर वाला जो सिलेबस है उसको आप कवर करिएगा। ये 3 टॉपिक इसके कवर हो जाएंगे। अगले वाले में आपका सिलेबस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका खत्म हो जाएगा। 100 क्वेश्चन आपको कम से कम करने हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के, जिसमें ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल दोनों मिला के मैं कह रहा हूँ। 20-25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, 50-60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले कर लीजिएगा, जिसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, उस पर भी क्वेश्चन आता है। हीट एंड टेम्परेचर में भी सेम आपको काम करना है। 100 क्वेश्चन मिनिमम आप करके ही जाइएगा, जो भी बुक आपके पास होगा उसकी एक्सरसाइज से आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब बात करते हैं ट्रेड के जो चैप्टर है। 2 चैप्टर मैंने कहा था कि पिछले वीक में आपको कवर करने थे, 2 चैप्टर आपको इस वीक में भी आपको ट्रेड के कवर करने हैं। टोटल अगर आपके पेपर में जितने भी आपके ट्रेड में चैप्टर होंगे उसमें आप कम से कम 60% 70% चैप्टर आप अच्छे से अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपका पेपर निकल जाएगा। अभी मैं बताऊंगा इलेक्ट्रीशियन में कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैंने लिखा हुआ है। चैप्टर में नहीं कहूँगा, टॉपिक मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने जो अभी हाल ही में कल या परसों में जो पेपर सॉल्व किया था सीबीटी 2 का, उसमें ट्रेड पेपर में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिए हुए हैं कि वो टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। तो अभी वीडियो के लास्ट में मैं वो टॉपिक में बताऊंगा जिनका भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है। अब एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने जो है पेपर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से निकाला था, मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, तो मैं किसी को डीजल मैकेनिक के बारे में कोई आइडिया नहीं दे पाऊंगा। अगर कोई भी चैनल पे, किसी अदर चैनल पे आप देखते होंगे, अगर उन्होंने डीजल मैकेनिक से पेपर क्लियर किया हुआ है, तो अगर वो इलेक्ट्रीशियन के बारे में बता रहा है कि ये पढ़ लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, वो फर्जी की बातें हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ाऊँ तो कैसे मैं डीजल मैकेनिक के बारे में बता पाऊँगा, वो नहीं बता पाऊँगा। हालाँकि मैं जान रहा हूँ कि जितने भी लोग द स्टूडेंट चैनल से जुड़े हुए हैं, अलग अलग ब्रांच से हैं, और वो चाह रहे हैं कि उन्हें बेहतर गाइडेंस मिल पाए, लेकिन मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि जिस सब्जेक्ट के बारे में मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में अपने तरफ से फर्जी बातें नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, अगर आप लोग द स्टूडेंट चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़े रहेंगे तो वहाँ पे जो भी लड़के पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक्स हैं और जो वीडियोस के माध्यम से जो शेयर कर रहे हैं, वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा, वहाँ से आपको बुक्स के बारे में आइडिया लग जाएगा, टॉपिक्स के बारे में आइडिया लग जाएगा, तो वहाँ से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो आप जरूर जा करके उस ग्रुप से जुड़ जाइए। तो 2 चैप्टर आपको ट्रेड के पढ़ने हैं। किसी भी ट्रेड से अगर आप हैं तो 2 और आसान चैप्टर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इस 4 दिन में कवर करने के लिए।
तीसरा मैं कहूँगा 3 मैथ्स के जो चैप्टर हैं, पिछले 4 दिन में आपने 3 चैप्टर पढ़े थे, इस वीक में भी इस 4 दिन में आप 3 चैप्टर और पढ़ेंगे। केवल 25 क्वेश्चन भी मैं कह रहा हूँ, हर एक चैप्टर से केवल 25 क्वेश्चन करने हैं जो आपको अलग अलग टाइप के हों, यही नहीं एक ही टाइप के 25 क्वेश्चन कर रहे हैं हम। आप कम से कम एक टाइप के 2 क्वेश्चन करिए, बस 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे तब भी आपके 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं हर एक चैप्टर से, तो 25 से 30 क्वेश्चन बस यही रहेगा। रीजनिंग को फिर मैं कह रहा हूँ नहीं पढ़ना है आपको। अगर आपके CBT 1 में रीजनिंग में बेहतर स्कोर था तो आप इसको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और टेस्ट सीरीज से इसको कवर करिए। कोई 1-2 चैप्टर अगर आपको लगता है रिवीजन करना हो तो आप उसको रिवाइज करिए, इस पर टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। उसके बाद से क्या काम करना है आपको, 2 वीडियो देखना है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। पिछले 4 दिन में आपने 2 वीडियो देखा था, इस 4 दिन में आप 2 से 3 वीडियो देख करके इस 4 दिन में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग खत्म करना है। अब कोई भी वीडियो आपका बचा नहीं होना चाहिए अगले 4 दिन के वाले जो टारगेट मैं लेकर रखाऊंगा। तो आप 2 वीडियो देखिए, चाहे 4 वीडियो देखिए, चाहे 5 वीडियो देखिए, आपको ये टॉपिक इंजीनियरिंग ड्राइंग का नोट्स बना करके आपको खत्म कर देना है। उसके बाद से 2 वीडियो आपको ट्रेड थियरी के देखने हैं, 2 वीडियो देखिए या 3 वीडियो देखिएगा। 2 चैप्टर मैंने कहा था आज की पिछले बार में जो इंक्लूड करने के लिए, अगर अगला 2 चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको ज़रूरी पड़ता है तो आप वो वीडियो आप जो है YouTube से देख सकते हैं। किसी का कोर्स आपने लिया है तब तो आप वहाँ पे आप लग करके 2, 4, 5 जो भी लेक्चर हो उनका आप देख लीजिएगा। उसके बाद से डेली 1 घंटा आपको रिवीजन करना है। अभी जो आपने 4 दिन में कवर किया है उसको तो मैं कहूँगा कि डेली रिवीजन करने के लिए, जैसे आज आपने जो चीज़ पढ़ा अगले दिन आप 1 घंटा या सुबह रिवीजन करिए या शाम को रिवीजन करिए, लेकिन रिवीजन आपको साथ में लेकर के चलना है। देखिए समय नहीं बचा हुआ है, रिजल्ट बहुत बाद में आया है और रिजल्ट के बाद आपके पास 20-22 दिन का ही समय बचा हुआ था। तो अगर आपको टारगेट लेंदी लगे चाहे कुछ भी लगे, वो सब बहाने रह जाएंगे। इसी 20 दिन में आपको जो जी जान लगानी है, मेहनत करना है, आप पढ़ करके एग्जाम क्लियर कर लीजिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन में, कुछ 4-5 टॉपिक मैं यहाँ पे बताऊँगा। सबसे पहला आप यहाँ पे देखिए लॉजिक गेट से मैंने एक क्वेश्चन देखा हुआ था, तो लॉजिक गेट जो टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन का, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन मैं लिख दे रहा हूँ फिलहाल, आप इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लॉजिक गेट टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं, पावर फैक्टर निकालना है मतलब cos फाई का जो फॉर्मूला होता है R/Z करके, इसको आप Z होता है बराबर √R² + X²। तो पावर फैक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैंने देखा है। यूनिट, जो भी चीज़ आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, यूनिट पे आप ध्यान दीजिए। एक आप देखेंगे जितने बेसिक यूनिट हैं, जैसे मान लीजिए इम्पीडेंस का यूनिट पूछ दिया है, एक लैंप है उसकी इंटेंसिटी को नापने के लिए यूनिट पूछा हुआ है, तो यूनिट आप जरूर ध्यान दीजिएगा। यूनिट से 1 या 2 क्वेश्चन आपका रहेगा। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे किसी भी मोटर, कोई भी मशीन आप पढ़ रहे हैं, उसके स्पीड को चेंज करने के लिए, स्पीड चेंजिंग के लिए क्या चीज़ उसमें चेंज किया, जैसे मान लीजिए लोड बढ़ा दिया स्पीड घट जाएगी, ठीक है, स्टेटर या रोटर पोल में चेंज कर दिया तो स्पीड उसकी घट जाएगी। तो हर एक मशीन, चाहे इंडक्शन मोटर हो गया, डी सीरीज मोटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गया, उसमें स्पीड कैसे चेंज होगी, ये एक लाइन आप जरूर लिख के रखिएगा। हर एक पेपर में मैं देख रहा हूँ एक क्वेश्चन आपका रह रहा है, अब वो कौन से मोटर से रहेगा, कौन से मशीन से रहेगा, ये नहीं डिफाइन कर पाऊँगा मैं। उसके बाद से आते हैं कट फाइल। आप देखे होंगे, आप जब मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग वाले, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाले जो लैब होते थे, उसमें कट फाइल होती थी, रगड़ने के लिए काम आता था, साफ़ करने के लिए सरफेस को। तो कट फाइल्स कितने टाइप के होते हैं और सबका जो इमेज है, इमेज फॉर्मेशन के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हर एक पेपर में एक क्वेश्चन इसमें से रह रहा है, तो ये टॉपिक आप लिख लीजिए कितने तरह के कट फाइल होते हैं, या प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तब उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। एक टॉपिक है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो हाफ वेव रेक्टिफायर है और फुल वेव रेक्टिफायर है। हालांकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, लेकिन मैंने इलेक्ट्रीशियन के पेपर में भी ये देखा है। तो हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का यूज में एक सेमीकंडक्टर यूज होता है, किसमें 2 सेमीकंडक्टर यूज होता है, ये टॉपिक देखना है। और इसके साथ इसका जो मैक्सिमम आउटपुट है, ठीक है, वो आपको निकालना कितना % होता है, इस पर एक क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है। और सेमीकंडक्टर वाला जो टॉपिक है, एक बार थोड़ा सा रफली देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैंने देखा हुआ था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर से एक क्वेश्चन आया हुआ था। बाकी इतने टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा नेक्स्ट 4 दिन के टारगेट में, और मैं 4-5 टॉपिक अच्छे से लिख करके लेकर आऊँगा, तो उसको मैं बता दूंगा। इलेक्ट्रीशियन वाले लोग घबराइए मत, आपका ट्रेड पेपर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
और मेहनत लगा करके सभी लोग ये जो टारगेट मैं दे रहा हूँ उसको फॉलो करिए। अगर इसके अलावा आप किसी और टारगेट को फॉलो कर रहे थे तो आप अपने ही तरीके से पढ़ाई करिए, कोई नया तरीका अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग नए इंक्लूड हो गए हैं, CBT1 क्लियर हो गया उनका और वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ये जो टारगेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।